नमस्कार साथियों, मैं जरसाना। आप में से ज़्यादातर बच्चों का कमेंट था कि भैया अब जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम वो एनर्जी, वो मोटिवेशन और वो फीलिंग महसूस नहीं कर पा रहे जो हमें स्टार्टिंग में थी। अब हमको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन और नेगेटिविटी महसूस होती है। हम इससे कैसे निकलें और कैसे अपनी तैयारी को मेंटेन रखें। तो यारों, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी। खरगोश इतना फुर्तीला होता है लेकिन फिर भी वो रेस हार जाता है, और कछुआ वो बहुत धीरे धीरे चलता है लेकिन फिर भी वो रेस जीत जाता है। क्यों? क्योंकि कछुआ होता है वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ अपना 100% देता है और चलता रहता है। खरगोश इतना फुर्तीला होता है और वो स्टार्टिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन बीच के फेज में वो क्या देखता है कि यार मैंने इतनी चीज़ें कवर कर ली है, मैंने इतना रास्ता कवर कर लिया है, बाकी जो कछुआ है वो तो मुझसे बहुत पीछे है। जब तक वो आता है तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा कहीं घूम फिर लेता हूँ और बाद में अपनी रेस कंटिन्यू रखूँगा। लेकिन इसी जगह पे वो गच्चा खा जाता है। वो जैसे ही भटकता है, एक बार वो भटका, उसका खेल खत्म। यहाँ सेम टू सेम यही केस हमारे लिए अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में अप्लाई होता है। अगर हम अपने इस टाइम में भटक गए तो हमारा हाल वही होगा जो एक खरगोश का होता है। हमारे अंदर जो एनर्जी है बिल्कुल खरगोश के मुताबिक है, हमारा जो मन है उतना ही चंचल है जितना चंचल खरगोश है। लेकिन हमको करना क्या है? हमको खुद को समझदारी से अपने मन को शांत रखना है और उसे ये कहते रहना है कि हमारा काम अभी भटकने का नहीं, अपने काम पर अटकने का है। कुछ भी हो जाए हमें सिर्फ आप आज का डेली टारगेट कंप्लीट करना है। यारों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, वो पूरी मैराथन है। जिस तरह मैराथन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग जब मैराथन का स्टार्टिंग होती है उससे पहले उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और हज़ारों लाखों लोग उस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन फिनिशिंग पॉइंट तक पहुँचते मुश्किल से 1 या 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर पाते हैं। बाकी की जनता की वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट कहाँ चला जाता है, वो कैसे अपनी राह से भटक जाती हैं, वो कैसे गिव अप कर देते हैं। यारों, हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल उसी मैराथन की तरह है। जैसे जब किसी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है तो उसमें जो फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या होती है वो लाखों करोड़ों में होती है, लेकिन एंड तक जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसी एनर्जी के साथ अपनी स्टडी को मेंटेन करना मुश्किल से 1 या 2% लोगों के ही बस की बात होती है, और वही 1 से 2% लोग सक्सेस हासिल करते हैं। यारों, ऐसा डिमोटिवेशन होना, ऐसा लो फील होना बिल्कुल कॉमन बात है, लेकिन इसी डिमोटिवेशन को आप कैसे हैंडल करते हो यही आपकी सफलता और असफलता तय होती है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लो फील हो रहा है, डिमोटिवेशन हो रहा है और आप अपनी स्टडी बंद करके बाहर अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी करने चले गए या किसी भी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने चले गए, तो यारों आपकी अब तक की मेहनत सब बर्बाद है। आपके पूरे सप्ताह, पूरे वीकेंड आपके दिमाग में बस वही चलेगा कि हमने ये पिक्चर देखी, हमने ये जगह घूमी, हमने ये मज़े किए। आपने जो अब तक पढ़ाई की, जो आपने अब तक महीनों तक पढ़ाई की है, वो साइड में हो जाएगी। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। यारों, खरगोश की कहानी में हमने क्या देखा? खरगोश डिस्ट्रैक्ट हो गया। हमने मैराथन से क्या सीखा? जो मैराथन में लोग जितने एक्साइटेड थे, बीच में जाकर उन्होंने गिव अप कर दिया। यारों, अगर आप देखो, जैसे अभी जीडी का फिजिकल हुआ, पुलिस के फिजिकल हुए, तो फिजिकल होने से पहले ये तो 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। 5 किलोमीटर की दौड़ होने से पहले इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए बस रुकना मत, क्योंकि एक बार आप रुके तो आपको ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा दौड़ोगे फिर आप रुक जाओगे। ज़्यादातर बच्चे जब 5 किलोमीटर की दौड़ करते हैं तो 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद ही उनको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा चल लेता हूँ फिर उसके बाद दौड़ूंगा। फिर अगर उन्होंने ये चीज़ अपना ली, एक बार चल लिए फिर दौड़ लिए, चल लिए फिर दौड़ लिए, तो यकीन मानो यारों वो कभी भी उस रेस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी हैबिट बन जाती है गिव अप करना फिर स्टार्ट करना, गिव अप करना रिस्टार्ट करना, गिव अप करना रिस्टार्ट करना। और फेल्योर लोगों का बहुत बड़ा ये पहचान होती है कि वो गिव अप करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, गिव अप करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। यारों, सक्सेस हमें कभी भी गिव अप करके स्टार्ट करने से नहीं मिलती, हमें तो कंसिस्टेंट उन्हीं चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करने से मिलती है। हो सकता है आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, रोज़ वही जीके, वही मैथ, वही रीजनिंग पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, लेकिन यारों परफेक्शन बोरिंग के इस लेवल को पार करने के बाद ही आपको हासिल होता है। हमको परफेक्ट बनना है, हमको माहिर बनना है, हमको तेज़ तर्रार बनना है, क्योंकि हमको नहीं पता कि एग्जामिनर इस सिलेबस में से कहाँ से कोई क्वेश्चन डाल दे। अगर हम वो तेज़ तर्राटपन अपने अंदर नहीं लाएंगे तो हम एग्जामिनर के झांसे में आ जाएंगे। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है, और ऐसे में हम अगर डिमोटिवेट हो जाएंगे, खुद को कमज़ोर मान लेंगे, तो यार हम कैसे एग्ज़ाम क्रैक करेंगे? आप बड़े बड़े जो एथलीट्स होते हैं उनके अगर आप इंटरव्यू सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने इस बैरियर को पार करते हैं, अपने इस बोरिंग के बैरियर को पार करते हैं। यारों, अगर आपने अपने इस बैरियर को पार कर लिया, बोरिंग के बैरियर को, आपको कुछ नहीं करना। सबसे बड़ा जो बैरियर होता है वो ये होता है कि आपको अपने एक्साइटमेंट के साथ बस स्टडी टेबल पर बैठना है। अगर आप
अगर आप एक बार स्टडी टेबल पर बैठ के अगर आपने अपना आज का डेली टारगेट देख लिया तो ऑटोमेटिकली 90% चांस है कि आप उस टारगेट को अचीव करोगे। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी आप पढ़ने बैठे हो तो हमेशा अपनी कॉपी के ऊपर वो डेली टारगेट लिख लो, क्योंकि यार डेली टारगेट हमें हमारा रिकॉर्ड पता रहता है कि हम किस तरह से स्टडी कर रहे हैं। और जब हम कभी लो फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार आज वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी नहीं आ रही, तो हमको अपने पिछली मेहनत को देखना चाहिए कि हमने अपने पिछले बीते दिनों में कैसे मेहनत की है, कैसे हमने अपने रफ पन्नों को रंगीन किया है, कैसे उनमें हमने बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी, इतनी उसमें कैलकुलेशन की है कि उसमें कोई भी जगह हमने खाली नहीं छोड़ी और हमने अपना डेली टारगेट अचीव किया है। यारों, जब हम अपने रिकॉर्ड को पीछे देखते हैं और ये देखते हैं कि यार हमने सच में मेहनत की है, तो आपके अंदर जो एक थकान होती है, एक डिमोटिवेशन होता है, वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। इसलिए जो आपकी रफ कॉपी है उन्हें संभाल के रखो, और जब भी आपके अंदर थकान महसूस हो तो अपनी रफ कॉपियों को देखो, बोलो कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, और अगर मैं आज मेहनत नहीं करूँगा तो ये मेरे साथ बेईमानी होगी, और जो लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, ये उनके साथ बेईमानी होगी। यारों, हमें मेहनत करनी है उनके लिए जो लोग हम पे भरोसा करते हैं, और हमें मेहनत करनी है उनके लिए जो लोग हमें हारता हुआ देखना चाहते हैं। यारों, मज़ा मेहनत में ही है, इसीलिए मेहनत तो करनी है। और ये जो फेज़ है बोरियत का, बोरिंग का, यारों, सफलता और असफलता इसी जगह तय होती है। याद रखना, स्टार्टिंग सबकी सेम होती है, स्टार्टिंग में सब बिगनर होते हैं, लेकिन एंड तक सक्सेस वही हासिल कर पाता है जो इस फेज़ को अपनी इच्छा से अपना 100% देके इस फेज़ को क्लियर कर देता है। ये फेज़ थोड़ा मुश्किल है और सबके लिए मुश्किल होता है। इस फेज़ में यारों, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने इस फेज़ को कैसे कवर किया। मेरे साथ जब ऐसा होता था तो अपने घर चले जाओ, अपने गांव चले जाओ, अपने बड़ों से बात करो, अपने जो घर वाले उनसे बात करो, जैसा भी आपको फीलिंग महसूस हो रही है, जो भी आपका दोस्त है या आपके घर वाले हैं, उनको अपनी फीलिंग शेयर करो। जब आप अपनी फीलिंग शेयर करते हो ना, तो आपके मन का बहुत बोझ हल्का हो जाता है, और फिर जो घर वालों का फीडबैक आता है, घर वालों की बात आती है, वो आपको और एक्साइटेड करती है, क्योंकि घर वाले फिर आपको अपनी हिस्ट्री बताते हैं, आपको बताते हैं कि हम कैसे नीचे से उठ के इस लेवल तक आए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इस लेवल से उठ के और ऊँचे लेवल तक जाना है। तो यारों, ये आप इस तरीके को अपना सकते हो, अपनी बातें अपने घर वालों से शेयर करके अपने मन को हल्का कर सकते हो और रीस्टार्ट कर सकते हो। बस गिव अप नहीं करना यारों, कभी भी बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होना। थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए चीज़ें, एंजॉयमेंट के लिए देख ली, लेकिन डिस्ट्रैक्ट मत होना। डिस्ट्रैक्ट मतलब कि आप कंप्लीट ही बिल्कुल डाइवर्ट हो जाओ। तो लगे रहो और तैयारी करते रहो, आप इसी अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्रैक करोगे, ये मेरा वादा है। और कोई भी डाउट आपको हो, कोई भी अगर आपको परेशानी हो प्रिपरेशन रिलेटेड, आप कमेंट कीजिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।